बड़े अच्छे लगते हैं। शिप्रा, हाँ, लो भाई ये आ गया। हाँ ये लो पकड़ो सारी सब्जियां और सामान इतना सारा सामान। इतना सारा सामान क्या? थोड़ा सा सामान लाने के लिए कहा था, इतनी देर कैसे लग गई? अरे तुम भी हद करती हो शिप्रा, एक तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी तुमने और फिर मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि सारी चीजें फटाफट जाऊं और लेकर के आ जाऊं। मैंने 2-4 चीजें लाने के लिए ही तो बोला था ना, फ्रूट्स और थोड़ी सी सब्जियां। अरे कोई किला फतेह करके लाने को नहीं बोला था। हाँ। अरे आज तक सारी ग्रोसरी मैं ही खरीदता आया हूँ शिप्रा, और वो भी काफी वाजिब दाम से। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो जरूर भूलेंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ चीज भूल जाऊं। जो लिस्ट तुमने दी थी उससे चेक करके देख लो, कुछ भी नहीं भूला हूं, सारी चीजें लेकर के आया हूँ। चॉकलेट, चॉकलेट कहाँ है? मैंने खास चॉकलेट लाने के लिए ही बोला था ना आपको। चॉकलेट? भूल गए ना? अरे तुम्हारी बताई हुई चीज आज तक कभी भूलने की गलती मैं कर सकता हूँ? ये देखो। थैंक यू जॉन। मम्मी जी, रौनक, आओ बेटा आओ। जीते रहो, जीते रहो। बैठ बच्चा। हाँ, ये लो चॉकलेट, खास तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी, है ना? लो। थैंक यू दादी, लेकिन मैं चॉकलेट नहीं खाता। क्यों? बच्चों को तो चॉकलेट बहुत अच्छे लगते हैं। पर मम्मी जी हमारा रौनक बाकी बच्चों की तरह नहीं है ना। डोंट वरी, चॉकलेट्स मुझे भी पसंद नहीं है। और मम्मी जी, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, आप अपने पोते को बताइए कि आपने ब्रेकफास्ट में उसके लिए स्पेशल क्या बनाया। हाँ, अब मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने 3-4 चीजें बना दी हैं। देखो, एक तो कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, दूसरा वो आलू के परांठे, हाँ, और सैंडविच तो तुम्हें अच्छे लगते होंगे। और अगर तुम्हें परांठे आलू के नहीं पसंद है तो मैं गोभी के परांठे बना दूंगी, गोभी मंगवा के रखी है, वो बना दूं? नो दादी, ऐसा नहीं है, मैं खा के आया हूँ। अच्छा, शर्मा रहा है मेरा बच्चा, शर्मा रहा है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देती हूँ और बर्गर, इसको ऑर्डर कर देती हूँ, वो तो तुम्हें पसंद है ना। चलिए जी, वो बर्गर और पिज्जा का ऑर्डर कर देते हैं, 10 मिनट में आ जाएगा बेटा, ठीक है? हाँ? लो पकड़ो। सुनिए जी, जरा चलिए ना मेरे साथ फोन पे, ऑर्डर करना, चलिए ना। चलो चल रहा हूँ। मिसिंग मॉम? नॉट रियली। तो फिर बात क्या है? इस तरह प्रॉब्लम? मुझे मॉम की टेंशन हो रही है। मॉम की टेंशन मतलब? मॉम डैड के साथ वहाँ अकेली है और उन दोनों में बहुत फाइट्स होती हैं। आई नो मॉम ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, ताकि मैं उन दोनों की फाइट्स ना देखूं और स्कूल पे जाऊं, बट मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। यू नो, तुम्हारी मॉम जानवी सो लकी कि उसे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। वो सो केयरिंग, कितना ख्याल रखता है अपनी माँ का। और दूसरी बात, ये जो मॉम डैड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। अडल्ट रिलेशनशिप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसे फिल्मों में दिखाते वैसा बिल्कुल भी नहीं। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इन रियल लाइफ। तो झगड़ा, फ्रेंडशिप, प्यार, दोस्ती, ये हर अडल्ट रिलेशनशिप में होता है। सो यू डोंट टेक स्ट्रेस, टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए एक और आइडिया है। हेलो रौनक, मॉम। तुम ठीक हो ना बेटा? यस मॉम। दादाजी और दादी जी से अच्छे से मिले ना तुम? या मॉम। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या समझाया है? अच्छे बच्चे की तरह रहना, कोई अननेसेसरी डिमांड्स मत करो। रौनक, तुम्हारे दादा दादी वो बहुत अच्छे हैं,
बहुत कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, उनकी वैल्यू करना। जो भी बने खा लेना, और प्लीज ज्यादा कुछ मत बोलना। ओके मॉम। ठीक है। हैप्पी? थैंक यू। यू आर वेलकम। ये तुम्हारा कमरा है। तुम और पापा ये कमरा शेयर करोगे, मम्मी जी और मैं दूसरा कमरा शेयर करेंगे। आई नो छोटा सा घर है, इट्स अ 2 BHK अपार्टमेंट। तुम्हें शायद रूम शेयर करने की आदत नहीं है, अभी कर लो, आदत भी हो जाएगी और आई होप इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। नो, इट्स वेरी नाइस। अच्छा लगा ना तुम्हें अपना कमरा? हाँ बेटा, मैंने ना तुम्हारे कपड़ों के लिए इस वार्डरोब में जगह बना दी है। अपने कपड़े मैंने नताशा के वार्डरोब में रख दिए। थैंक यू, बट मुझे वार्डरोब की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत कैजुअली ड्रेसअप होता हूँ, सिर्फ जीन्स और टी-शर्ट। मैं इससे निकाल लिया करूँगा बैग से। आप अपने कबर्ड में प्लीज वापस कपड़े डाल दीजिए। लेकिन बेटे ऐसे रोजाना कैसे बैग से कपड़े निकाल के फिर से रखना है? दादाजी इट्स ओके, आई विल मैनेज। ना, ऐसे कैसे? मैं ना तुम्हारे कपड़े जमा देती हूँ। अरे इट्स ओके, आई विल मैनेज। आपने बुलाया और हम चले आए। यस डैड, आपने बुलाया? हाँ, एक्चुअली मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ। क्या बात है डैड? मैं चाहता हूँ कि कल से तू मेरे साथ ऑफिस आए। ओह ओके। और तू डायरेक्टली सिट के नीचे काम करे। डैड, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। खुश, लिसन 1 मिनट, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू माई डैड। आई एम सॉरी डैड, बट मैं इनके अंडर काम नहीं कर पाऊंगा डैड। खुश 1 मिनट यार, क्या हो गया है तुझे? व्हाट इज हैपेंड टू यू? डैड, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं करूंगा डैड। आप चाहते हैं मैं आपके ऑफिस आऊं ना? मैं रोज आऊंगा डैड। 4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे आप बोलेंगे मैं उतने घंटे वहां रुकूंगा डैड। इनफैक्ट मेरा ये जो ड्रीम है ना एक्टर बनने का, मैं उसे भी भूल जाऊं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं डैड, पर उस आदमी के साथ काम मैं नहीं कर सकता। पर इतना फर्क क्यों पड़ता है तुझे यार? व्हाई इज इट सच अ बिग डील? मैं तेरा बाप हूं ना, यू ट्रस्ट मी। तो फिर मैं कह रहा हूं इसलिए कर ले। ऑफ कोर्स मैटर करेगा डैड, ही इज माय बायोलॉजिकल फादर। डैड, मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता डैड। मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है डैड। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। और मेरी मॉम कहां है वो? आई डोंट इवन नो वेयर शी इज डैड। दिस इज माय फैमिली डैड, और मैं उस आदमी को अपनी जिंदगी में वापस शामिल नहीं करना चाहता डैड। जब आप उसे वापस घर में ला रहे थे ना, तब मैं चुप रहा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं अभी उनके साथ काम करूं और उनके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाऊं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता डैड। आई कांट डू इट। पिक अप द फोन। तुम्हारा भाई यहाँ होता ना, मैं उसे थप्पड़ मारती। इतनी बार मैं फोन कर चुकी, उठा ही नहीं रहा। मैं पीयू को फोन करूं? हाँ? नहीं, वो एंजॉय कर रही होगी। सामी फोन उठा यार। आप सामी को जानते हो, आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। चुप कर, खामखा अपने भाई की तरफदारी मत कर। करती रहूंगी मैं फोन। मम्मा, सामी को थोड़ी स्पेस दो ना। एक्सक्यूज मी, और कितनी स्पेस? अरे अपनी मर्जी का मालिक है, जो जी चाहे वही करता है। मैंने कौन सा रोका है उसे? आप जो बोल रहे हो ना वो फ्रीडम है, मैं स्पेस की बात कर रही हूँ। डिफरेंस है ना थोड़ा। ज्यादा स्पेस दूंगी ना तो मेरे सर पे चढ़कर तांडव करेगा। नहीं, सी नॉट गेटिंग इट। जैसे राहुल और मैं, हम लोग दूसरों को कितनी स्पेस देते हैं। वो तो राहुल द स्वीटर दैट ही इज, वो ना मुझे खुद मैसेज करता रहता है कि अभी मेरी मीटिंग है, अभी मैंने लंच किया, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मैं डिनर करूंगा, यू नो ऑल दैट। रियली? राहुल भैया ये सब करते हैं? ये
मैरिज है या टाइम टेबल? टाइम टेबल ही तो है, क्योंकि कैडी ना एक्चुअली राहुल की सेक्रेटरी भी बन चुकी है। क्या कहती हो तुम? राहुल 1 बजे हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, 3 बजे तुम्हारी मीटिंग है। Where does all this come from? तुमने बात छेड़ी तो मैंने बस वही कहा जो मुझे लगा। Really? पता है क्या, मुझे भी ना बहुत कुछ लगता है। अब मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना ऑफिस की बातों को ऑफिस में ही छोड़ देना चाहिए। बेटा, व्हाट डू दे से, नेवर ब्रिंग योर वर्क होम, क्योंकि अक्सर ना तुम और राहुल हमारी डिनर टेबल को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बना देते हो। हाँ, डोंट यू थिंक डिनर टेबल पे बिजनेस डिस्कस हो इज बेटर देन डिनर टेबल पे टेबल टेनिस मैच हो? नाउ वेयर डज दैट कम फ्रॉम? बस अब मुझे जो लगा मैंने भी बोल दिया। क्या कि मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ टेबल पे? हाँ, रोज रात को आप और पापा, पहले आप कुछ बोलते हो फिर पापा कुछ बोलते हो, फिर आप कुछ बोलते हो फिर पापा कुछ बोलते हो, आप पापा। रिची, तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है मैं इस घर से गई ही नहीं हूँ। यू गाइस आर जस्ट द सेम। और मॉम, आपके पास और कोई काम नहीं है? काम? एक मिनट, दोनों के दोनों डोंट यू टेक गैंग अप ऑन मी, ओके? पता नहीं इस पूरे परिवार को ऐसा क्यों लगता है कि मैं घर में कुछ काम ही नहीं करती हूँ। मेरा काम तो काम है ही नहीं ना। और आपको लगता है मैं तो ऑफिस में कुछ काम ही नहीं करती हूँ? मैं ऑफिस में चिल करने जाती हूँ, है ना? कैडी, डोंट गेट मी स्टार्टेड, ओके? रिची, अभी बताओ किस साइड पे हो तुम? कोई मुझसे भी पूछ लो, मुझे क्या चाहिए? मॉम, मैंने आपको कहा था मुझे आपसे बात करनी है, पर आपके पास टाइम है मेरे लिए? सॉरी बेबी, टाइम है। ये मेरी फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारी भाभी की फॉल्ट है। ये कैडी ना ऐसी है आजकल ना, कैडी मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती है। मैं नहीं बोलने देती हूँ। जब आप मुझे शादी करके लाए थे आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मॉम बन के रहोगे। अब देखो हमेशा सासू माँ बन के रहते हो, ऑर्डर देते रहते हो, ये करो, तुम ये सही नहीं करती, तुम वो सही नहीं करती। मैं इसे ऑर्डर करती हूँ? देखो, मेरी गेम का एक लेवल कंप्लीट हो चुका है एंड आई हैव जस्ट 5 लाइव्स टू कंप्लीट द नेक्स्ट लेवल, सो आई एम लीविंग। अरे पर तुम, Did she just leave? Of course, इस घर में पेशेंस इसके पास है कुछ सुनने का। अच्छा मिस कैडी शेरगिल, ये मत भूलो कि अब तुम शेरगिल बन चुकी हो और इस घर का हिस्सा हो। तो अगर इस घर में किसी के पास पेशेंस नहीं है, यू आल्सो डोंट हैव एनी, ओके? हाय। सो टूट गई एंगेजमेंट? पूरी तरह से। So now, let's have some fun in Goa. Yeah! Give me high five. यू नो रित्सी, मुझे पीहू की ना फिक्र हो रही है। पता नहीं उसका मूड कैसा होगा, बोर हो रही होगी बेचारी गोवा में। उसके तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है वहाँ पे। और देखना वो सैमी खुद तो पार्टी कर रहा होगा, वो बेचारी अकेले बैठी होगी। मैडम, उस लड़के ने लॉकअप में खुदकुशी कर ली मैडम। What?
May I come in? Sorry, I hope disturb नहीं किया। देखो मैं क्या लाई हूँ, मेरा फेवरेट, एक्चुअली हम सबका फेवरेट, कैरमल कस्टर्ड। ट्राई। थैंक यू, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हें ये भी पसंद नहीं है? I mean, तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है वो मैं समझ सकती हूँ। आई थिंक दुनिया में हम दो ही ऐसे अजीब लोग होंगे जिन्हें चॉकलेट्स पसंद नहीं। बट दिस इज कैरमल कस्टर्ड, एवरीवन्स फेवरेट। मीठा पसंद नहीं है कि इन पर्टिकुलर ये पसंद नहीं है? एक्चुअली मुझे भूख नहीं लग रही। हाय जानवी। हाय नताशा। आई होप रौनक इज फाइन। आई मीन मुझे पता है वो ठीक ही होगा, बट मुझे सिर्फ ये जानना था कि वो वहाँ ज़्यादा किसी को तंग वंग तो नहीं कर रहा है ना? नो, बिल्कुल भी नहीं। ही इज अ वेरी 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 वेल बिहेव्ड बॉय। इनफैक्ट इतना ज्यादा गुड बॉय कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, ना कुछ खा रहा है। Oh, I'm so sorry. I think he needs some time to settle down, you know. बात करना चाहोगे? Yeah, if he's there. थैंक्स। हाय मॉम। हेलो बेटा, एवरीथिंग ओके? तुम ठीक हो ना? यस मॉम, आप बताओ, यू ओके? आई एम ओके टू बेबी। मॉम 1 सेकेंड, ये नताशा आंटी आपसे बात करना चाहती है। हेलो जानवी। जानवी, मैंने रौनक को अभी जो कुछ भी कहते हुए सुना। आई थिंक तुम्ही ने उसे कहा है कि वो वेल बिहेव्ड बनकर रहे, किसी को परेशान न करे। प्लीज जानवी, ऐसा कुछ भी मत कहो उसे, जस्ट लेट हिम बी। और ये उसके दादा दादी का घर है, उसे यहाँ रखकर कोई भी उस पे या तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। आई नो कार्तिक ने ये हक खो दिया, लेकिन रौनक ने नहीं। सो ही हैज फुल राइट। या आई नो, आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जानवी प्लीज हर बात पे सॉरी कहना बंद करो, क्योंकि जो तुम कहती हो वही रौनक कहता है। ओके, एंड टेक केयर। या थैंक्स। बाय नताशा। बाय। हे पीयू। बेब्स। हाय। अब तो हम लगभग 6 मंथ से साथ में हैं। सो आई वाज थिंकिंग क्यों ना हम लोग नेक्स्ट लेवल ट्राई करें। लिसन, ये मैं डिसाइड करूँ, ओके? एंड अभी नहीं। डोंट वांट टू गेट क्लोज टू इट। और रियली तुम्हें तुम्हारी उस बोरिंग शादी से बचाया मैंने। आई टोल्ड मनदीप दैट वी आर स्टिल टुगेदर, और तुम काफी स्मार्ट निकली। खुद शादी तोड़ नहीं सकी तो फिर मनदीप से तोड़वा दी, और वो भी ऐसे कि तुम्हारी इमेज खराब भी ना हो और शादी भी टूट। बट पीहू राम कपूर, मुझे सब पता। आई नो योर एवरी प्लान। सो ब्लैकमेल करोगे? क्या करोगे? कॉल करोगे मेरे डैड को? बताओ ना। कॉल हिम राइट नाउ, अभी करो। मुझे देखना है मेरे पापा क्या कहते हैं। कॉल हिम, यू लूजर। लिसन पीहू, डोंट टच मी। थप्पड़ मारा तुमने मुझे। गाइस, क्या कर रहे हो यार? पीयू, इतना जोर से मार दिया बेचारे को। तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। नहीं यार, क्या सुनूं मैं तेरी यार? मेरी बात सुन। Get out. क्या? निकल यहाँ से। देख क्या रहा है, निकल। कहाँ रह गया वो? बेबी! तुम कहाँ रह गए थे? मुझे तुमसे बात करनी है। अब कैडी ने क्या किया? वो कहती है मैं सुनती ही नहीं हूँ। मैं सुनती नहीं हूँ। राहुल, तुम भी ना अपनी मॉम की तरह कुछ नहीं सुनते हो। डैडी, जिस चिल ना यार, तुम जानती हो ना मॉम कैसी हैं। कभी कभी उनकी भी बातें सुन लिया करो। लेकिन जब भी मैं उससे बात करती हूँ ना, वो लड़की इमोशनल हो जाती है। जानती हूँ, एंड यू नो आई लव हर, बट इट्स अबाउट स्पेस यार। उनको मुझे अपनी स्पेस देनी चाहिए ना। लड़ाई हुई किस बात पे? वो
जरूर उसी ने कुछ कहा होगा ना। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ना आराम से सोचो, ट्राई टू रिमेम्बर कि मॉम ने क्या बोला था। मैं काम करता हूँ, जरा पानी की बोतल लेकर आता हूँ। ओके वैसे सही बात है, कैडी नहीं कुछ बोला होगा, तुम थोड़ी कुछ बोलती हो, यू तो नेवर स्टार्ट अ फाइट। नेवर। बट इट्स ओके ना, छुट्टी है, जाने दो। मैं काम करूँ तो तुम्हारे लिए ना एक हॉट चॉकलेट लेके आता हूँ, विल फील बेटर। थैंक यू। डोंट वरी, लड़का तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। वैसे इसे कहते हैं टिपिकल पीहू स्टाइल। कुछ समय तक लड़के के क्लोज आना, आई मीन रियली वेरी क्लोज, और उसके बाद में क्यों किया सब कुछ? शादी अवॉइड करने के लिए, राइट? यू आर कमिटमेंट फॉर इट। क्योंकि जो कुछ भी हुआ ना, जो कुछ भी उस लड़के की वजह से हुआ। दैट गाय कॉलेज में था ना, वरुण। सैमी, नेवर एवर मेंशन हिम। क्यों, क्या हुआ? तुम आज भी उस लड़के के लिए उतनी ही सेंसिटिव हो। कम ऑन पीयू, से मरे हुए जमाना हो गया यार। सैमी प्लीज, तू जानते है ना वो मेरी वजह से मरा था, एंड मुझे इस टॉपिक पे कुछ डिस्कस नहीं करना। नेवर अगेन, प्लीज। ओके ओके फाइन। सुबह बात करते हैं।